आज हम चर्चा करेंगे फीस के ऊपर। इससे पहले भी हमारी डिबेट हुई फीस के ऊपर। सरकार ने कुछ संज्ञान लिया, लेकिन सरकार ने जो शासनादेश जारी किए उन शासनादेशों पर अभी तक प्राइवेट स्कूलों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। करीब 35% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि स्कूलों में प्रबंध कमेटियों का इतना ज़्यादा गार्जियन पे दबाव हो गया है कि गार्जियन अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है और गार्जियन बुरी तरीके से परेशान है। इस महामारी के दौर में उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे को पढ़ाना चाहता है। और हालात यहाँ तक के हो गए कि जो भारत के नागरिकों का मूलभूत अधिकार जिसको कह लें शिक्षा है, उसको भी एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिभावक में उत्तम त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधि प्रकोष्ठ के महासचिव डॉक्टर जावेद, बैकवर्ड फेडरेशन के महासचिव मुन्ना सिंह यादव, एक्स डीजीसी क्रिमिनल लखनऊ, सीनियर एडवोकेट महफूज आलम, अपना दल एस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बनवारी लाल मौर्य जी और बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भोला सिंह पटेल जी। आप सभी लोग हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। पक्ष से भी लोग हैं, विपक्ष से भी लोग हैं, और आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर कोई भी आदेश जो होते हैं उनको सरकार के आदेश को स्कूल क्यों नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले हम जो इस चीज़ पे बात करेंगे, कार्यकारिणी में सीनियर वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं बनवारी लाल मौर्य जी। क्या आपको देखा, आपने देख रहे हैं, आप भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में फ़ीस की मनमानी कहाँ तक के जायज़ है? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी के समय अभिभावकों की परेशानी काफ़ी हद तक जायज़ है, लेकिन इस पर जिला प्रशासन ने जो भी आदेश जारी किए हैं उसका विद्यालय के प्रबंध कमेटी द्वारा या प्रधानाचार्यों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सही है, क्योंकि प्रायः मैं भी एक अभिभावक होने के नाते ये स्वीकार करता हूँ कि उसका अनुपालन विद्यालय के लोग नहीं कर रहे हैं और जिला प्रशासन उस पर कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं गठित किया है। क्या यह ऐसा नहीं है बनवारी लाल जी कि ज़िला व प्राइवेट स्कूलों पे सरकार का कोई दबाव नहीं दिख रहा है? ऐसा लगता है इस शासनादेश होने के बावजूद जब नहीं मान रहे स्कूल तो सरकार का कोई दबाव नहीं। इसका मतलब सरकार का दबाव है, लेकिन प्रायः ये भी स्वीकार करता हूँ कि बहुत सारे विद्यालय जो सरकार के राजनेताओं और अधिकारियों के हैं, जिसकी वजह से शिक्षक और प्रशासन अभिभावकों को परेशान कर रहा है और सरकार जानबूझ करके भी उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ये सही है, लेकिन इस पर अगर सरकार चाहे तो कम से कम 50% फीस तो माफ करा सकती है। इससे जनता के प्रति जवाबदेही भी बराबर रहेगी और विद्यालयों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर जावेद साहब, बनवारी लाल जी की बात सुनी कि 50% फीस की बात कर रहे हैं,
तो आप क्या समझते हैं, क्या 50% अगर स्कूलों को मिले और 50% गार्जियन दे तो इससे इस समस्या का हल हो सकता है? मैं मौर्य जी की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन अपने विचार भी रखना चाहता हूँ जी कि देश पर कोरोना का संकट आया तो वो हर देश के व्यक्ति का संकट है। इसको देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता। इसका निर्णय हम सबको इस तरह से करना है कि थोड़ा थोड़ा तकलीफें सब लोग बर्दाश्त कर लें। जो कॉलेज के प्रबंधक हैं वो व्यवसायी हैं, हमेशा से कमाते आ रहे हैं। आज इस संकट की घड़ी में उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। टीचर वेतनभोगी है, किसी तरह से उसकी वेतन से रोजी रोटी चलती है, उसकी बेबी नहीं काटना चाहिए। और देश का कोई ऐसा अभिभावक नहीं है कि जो 5-6 महीने के दौरान किसी न किसी आर्थिक व्यवस्था से इफेक्टेड नहीं हुआ है, प्रभावित नहीं हुआ है। सब प्रभावित है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सौहार्दतापूर्वक इसका हल निकालना चाहिए। पूरी नहीं तो कम से कम आधी फीस बच्चों की माफ़ करना चाहिए। ये मेरा विचार है। जय हिंद, जय भारत। मुन्ना सिंह जी, डॉक्टर जावेद साहब ने कहा कि आधी फीस, बनवारी लाल जी ने भी कहा आधी फीस। तो हम वही एक सवाल है कि क्या आधी फीस देने से समस्या का हल हो जाएगा? जबकि डॉक्टर जावेद जी ने ये जो कहा कि टीचर्स भी हैं वहाँ पे जिनको सैलरी मिलती है, तो अगर आधी फीस इधर देंगे तो आधी फीस उधर उनकी कटेगी, तो क्या एक पक्ष को लाभ दे के दूसरे पक्ष को जो हानि नहीं हो रही है? इसमें आधी फीस देने के बाद हम नहीं समझते हैं कि विद्यालय प्रशासन को कोई नुकसान होगा। इससे उनका विद्यालय भी चलेगा और गार्जियन को काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और शासन के शासनादेश के बावजूद आज प्राइवेट स्कूल किसी प्रकार से अभिभावक को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, जबकि खाना पूर्ति करते हुए ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, जबकि ये नाम मात्र का है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो आज ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? ये सोचनीय विषय है। तमाम बच्चे घर में बैठे हुए हैं और उनके पास ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। इसके बावजूद गार्जियन के ऊपर ये बराबर दबाव डाला जा रहा है कि आप पूरी फीस जमा करें, जबकि इसका मुख्य जो कारण अगर आप देखें, ये जो जितने प्राइवेट विद्यालय हैं ये या तो राजनेताओं के हैं या अधिकारियों के हैं, और या अगर राजनेता या अधिकारियों के नहीं हैं तो अधिकतर बच्चे जो भी अधिकारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए इनके डायरेक्ट संबंध मैनेजमेंट से बने हुए रहते हैं और प्रशासन इनके दबाव में रहता है, क्योंकि उनको अपने बच्चे को उन्हीं के विद्यालय में पढ़ाना है। इसलिए ये शासनादेश या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। भोला सिंह जी, अभी मुन्ना सिंह जी ने कहा कि कॉलेज राजनेताओं के हैं, ये बात बनवारी लाल जी ने भी कही। तो क्या ये जो कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, राजनेताओं के होने के कारण जो ये शासनादेश नहीं मान रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश नहीं मान रहे हैं? अगर ऐसा है तो गलत तो है ही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल गलत है। मेरा विचार है इस संबंध में कि सरकार को सख्ती से पालन करना चाहिए। जहाँ तक मेरा विचार है कि जिस देश में एजुकेशन व हेल्थ मजबूत नहीं होगी उस देश का नागरिक मजबूत नहीं होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी या कह लें जो भी सरकारें हैं उनको बात तो बड़ी बड़ी करती है, सबका साथ है, सबका विकास है, परंतु एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में जिसको मुफ्त कर देना चाहिए, एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा है। सरकार को इस समय चाहिए कि अपने एमपी, एमएलए, पार्षद वगैरह की इनकी सब पेंशन, इनकी सब तनख्वाह रोक देनी चाहिए। और इस कोविड-19 के उसमें महामारी में जहां जनता त्रस्त है, उसके पास रोजगार नहीं है, परेशान है, कोई काम नहीं कर पा रही है और उसके पास पैसा आए तो कहां से आए? तो सरकार को पूर्ण रूप से संपूर्ण फीस को माफ कर देना चाहिए और साथ में
उसे जनता के लिए, उसके हेल्थ के लिए भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी जो जांचें होती हैं वो गवर्नमेंट को खुद पे करनी चाहिए। कोविड-19 कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसका पालन नहीं किया जा रहा। मेरा तो विचार यही है कि पढ़ाई और दवाई इसको मुफ्त करना चाहिए। इससे समाजवादी विचारधारा की बात मैं कहूँगा कि उसमें है कि दवा और पढ़ाई मुफ्ती हो, दवा कढ़ाई सस्ती हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है नागरिकों के लिए कि दवा और पढ़ाई यानी कि एजुकेशन और हेल्थ अगर स्ट्रांग है किसी भी देश का, उस देश का नागरिक बहुत स्ट्रांग होगा। और जब उसका हेल्थ बिल्कुल सही होगी, इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक होगी, तो बीमारी नाम की चीज उसको नहीं पकड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि दवाई को, हेल्थ सेक्टर को मजबूत नहीं किया जा रहा, पढ़ाई को मजबूत बोला नहीं जी, किया जा रहा। शिक्षा की बात है कि शिक्षा अगर कम फीस मिले स्कूल को तो स्कूल वालों को परेशानी है, इसीलिए वो फीस आधी नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी बात मेन ये है, जो मेन मुद्दा ये है कि फीस कोरोना काल में फीस कम करके ली जाए जिससे शिक्षा सबको मिल सके। देखिए, सरकार जो है, सरकार नागरिकों से है, नागरिक सरकार से नहीं है। तो सरकार को नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए। और इस समय मैंने फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जो उलूल जुलूल अनाप शनाप जो खर्चे हैं, जो उस पर एडवर्टीजमेंट पे दुनिया भर के और खर्चे हैं, उनको रोक देना चाहिए और फीस और स्वास्थ्य को बिल्कुल मुफ्त कर देना चाहिए। और ज़्यादातर तो कोविड-19 के समय में, जिस समय जनता के ऊपर बहुत परेशानी है, पैसा नहीं है, परेशान है, खाने के लाले लोगों के पास पड़े हुए हैं, तो वो अपने बच्चों के फीस कहाँ से करेंगे। तो इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार चाहती है तो चाहिए ये सरकार को कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 50% वो दे और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए 50% वो दे। जनता के ऊपर कोई भार नहीं आना चाहिए, न दवाई का और न पढ़ाई का। धन्यवाद। उत्तम जी, आप के अभिभावक हैं, आप जो हैं स्कूल में अभी बच्चे के आपने दिखाया जैसे कि शासनादेश आपके पास लेके स्कूल में दिया। आप जब शासनादेश लेके स्कूल पहुँचे तो स्कूल वालों का क्या रिएक्शन था? मैं जब ये शासनादेश लेके पहुंचा हूँ स्कूल वालों के पास, तो वो बहुत चक्के रह गए। त्रिपाठी जी, ये आपने कहाँ से प्राप्त कर लिया? मैंने कहा भाई सुगमता से प्राप्त हो गया और मैं आपके सामने ये लेके लाया। जब शासनादेश है और कोर्ट ने भी उसको कर दिया है, तो क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है? फीस के बारे में जो आपने दिया फीस कम करने के लिए, उसके बारे में कोई बात आपसे करी उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मैं आपका ये लेटर जो है मैं मैनेजमेंट के पास पहुंचा दूँगी। मैंने कहा ठीक है, आप पहुंचा दीजिए, लेकिन कोई पूरा आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। यानी शासनादेश होने के बावजूद भी कोई वो नहीं माना जा रहा है। होने के बावजूद भी कुछ जी। नहीं है। और हमसे ये कह रहे थे कि आप लिख के दीजिए कि आप किस दिन फीस जमा करेंगे। तो मैंने कहा अगर प्रिंसिपल महोदय, अगर आप हमको ये बता दें कि ये महामारी का दौर कब खत्म होगा, किस तारीख को खत्म होगा, उसी हिसाब से हम आपको लिख के दे देंगे कि भाई इस तारीख को मैं कर दूंगा। जब देश इतनी संकट की घड़ी में गुजर रहा है, एक एक व्यक्ति त्रस्त हो रहा है, तो इसमें हमारी सरकारों को भी आगे आना चाहिए। लेकिन उनको फीस कम करने की कोई बात नहीं और करी। फीस कम करने की तो कोई बात ही नहीं करता। शासनादेश होने के बावजूद भी अपनी मनमानी हो रही है, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट मूव हो सकता है, उसके बावजूद भी वो अपनी मनमानी। ऐसा कौन सा दबाव है जिसकी वजह से वो कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं और ना ही शासनादेश की बात मान रहे हैं? इसका मतलब सरकार दबाव में है उनके, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक, महफूज जी, आपने जो है बातें सुनी सबकी। शासनादेश जारी हो गया, सरकार ने जारी कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया। उस शासनादेश को कोई नहीं मान रहा है, जिसके लिए गोंडा से एक PIL होती है हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में, और वहाँ पे गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि शासनादेश जारी कर दिया गया, शासनादेश का अच्छा सा पालन हो रहा, वो ऑर्डर डिटो हो गया। अब भी फीस के लिए वही हो रहा। आज की तारीख में 35% आज की डेट में लोगों को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया। ये आज की खबर है। तो
क्या इसका जो है कोर्ट का कोई ऑर्डर का मतलब नहीं रह गया? असलम साहब, बात यह है कि शिक्षा हर देश की रूट कॉज यानी नींव होती है, और शिक्षा से आने वाले देश का भविष्य तय होता है। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में 21 में शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट है कि और उसमें जो है 86 अमेंडमेंट हुआ, 86वां अमेंडमेंट 2002 में, और उस अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि सबको फ्री शिक्षा दी जाएगी। और उसी अमेंडमेंट के अंतर्गत 2009 में एक एक्ट पास हुआ जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। उसके तहत ये कहा गया 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, जो फंडामेंटल राइट भी है और एक्ट भी बन गया उसके बाद सेंट्रल एक्ट है। उस एक्ट के आने के बाद हमारा मानना शुरू से ही, अगर देश का भविष्य बनाना है तो शिक्षा की एक प्रणाली होना चाहिए, प्राइवेट और सरकारी दो अलग अलग प्रणाली शिक्षा की होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो आगे हमारा आने वाला भविष्य तय करती है। हमारे देश को कौन संभालेगा ये तय करती है। वो संभालने वाले को अगर हम नहीं संभालेंगे तो ये पेड़ की जड़ में तेजाब डालना हुआ। तो हमारा मानना 50% का जियो करना या 20% का जियो करना, या ये कहना सिटी मॉन्टेसरी से कि साहब 2 महीने की ना लीजिए, 1 महीने के लिए लीजिए, ये सर्वथा असंवैधानिक है, संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है और मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। शिक्षा फ्री होना चाहिए। जब प्रत्येक मंत्री को लाखों रुपया सैलरी दी जा सकती है, रिटायर्ड मंत्रियों को पेंशन दी जा सकती है, देश के ऊपर इतना पब्लिक एक्सचेकर खर्चा किया जा सकता है, तो शिक्षा में इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मांग हमेशा से रही है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए ग्रेजुएट तक। हमारा प्रत्येक नागरिक जो बच्चा होगा वो ग्रेजुएट सरकारी खर्चे को होगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल है तो उसका प्राइवेट स्कूल में जो भी बिल बनेगा वो आप गवर्नमेंट से ले, बच्चे फ्री पढ़ेंगे। और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में पढ़ाई एक हो, वही बच्चा एक ही किताब पढ़ के निकले, तो उसमें डिफरेंस ना हो कि ये साहब जो है CMS का पढ़ के निकला है और ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकला है। तो इसलिए मैं 50% 20% से साहब बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा एक ही मांग है, शिक्षा फ्री होना चाहिए और एक प्रणाली होना चाहिए। एक प्रणाली बनवारी राज। एक चीज़ आपने देखी, अभी सबके विचार सुने, महफूज भाई ने जो लीगल पोजीशन बताई कि शिक्षा के लिए, फ्री शिक्षा के लिए एक्ट बन गया। उस एक्ट के बनने के बाद क्या हमारे देश में बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया हुई या नहीं हुई? और अगर नहीं हुई तो ये सरकार कहाँ तक जवाबदेही है इसकी, सरकार की? अगर किसी भी एक्ट का अनुपालन नहीं हुआ तो उसके लिए हमारी सरकार की जवाबदेही बनती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि आज ही अभी मुझे सरकार के सहयोगी दल में महासचिव विधि की जिम्मेदारी मिली है, इससे पहले ओबीसी महासभा के तत्वावधान में मैं 2-3 बार अपने कार्यकाल में विज्ञापन दे चुका हूं कि देश में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। जहां तक शिक्षा एक्ट 2009 का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम अभिभावक गण स्वयं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर एक गार्जियन आवाज उठाता है तो दूसरे उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, अगर दूसरा उठाता है तो तीसरा नहीं खड़ा होना चाहता है, जिसका कारण है कि शिक्षा में प्रबंधन तंत्र, जिसको शिक्षा माफिया के नाम से भी लोग कहते हैं, हावी होता चला जा रहा है। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए और एजुकेशन स्नातक तक फ्री की जाए। सिंह जी, आप जो है देख रहे हैं कि ये चीज़ आ रही है सामने कि शिक्षा फ्री होना चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में जो है, आप ये देखिए कि शिक्षा के कितनी प्रणाली चल रही है, कितनी तरह की शिक्षा चल रही है। CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एंग्लो इंडियन बोर्ड।
अलग अलग बोर्ड चल रहे हैं, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय चल रहा है, हर जगह अलग, हर राज्य में अपना बोर्ड बना हुआ है। तो इसके वजह से क्या शिक्षा की जो मंशा एक्ट बनाया गया कि शिक्षा प्रणाली को जो फ्री किया जाए और अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर हैं, क्या ये असर नहीं डाल रहा है इसके ऊपर? बिल्कुल ये असर डाल रहा है। और जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणालियां हैं उससे विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस पैदा होते हैं। बिहार में पढ़ा हुआ बच्चा उसको अलग सिलेबस पढ़ाया गया, उत्तर प्रदेश में पढ़ा हुआ बच्चा उसको अलग सिलेबस पढ़ाया गया, सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हुए बच्चे को अलग सिलेबस पढ़ाया जाता है, और आईएससी बोर्ड के बच्चे को अलग, केरल बोर्ड के बच्चे को अलग, और महाराष्ट्र के बच्चे को अलग। तो विभिन्न प्रकार के जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं वो डिफरेंसेस पैदा करते हैं। उसके लिए चाहिए कि शिक्षा के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए, चाहे बिहार में पढ़ा हुआ बच्चा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पढ़ा हुआ बच्चा हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे केरला में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ा हुआ बच्चा उसको एक ही समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तभी समता और समानता का अधिकार पूरे हिंदुस्तान पर लागू होगा और तभी ही सभी लोगों को एजुकेशन में बराबरी का बात आएगी। बात ये आती है दबे कुचले और दलित वर्ग के लोग जो हैं उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि वो दबे हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसा है ही नहीं, और ऊपर से सरकार की नीतियां इस तरीके की है कि प्राइवेट स्कूल बना दिए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें लेते हैं। फीसें लेने के बाद में जो गरीब तबके हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो पैसा उतना नहीं दे पाते। तो उनके बच्चे तो ना तो डॉक्टर बन पाते हैं, ना इंजीनियर बन पाते हैं, जबकि उनमें प्रतिभा बहुत होती है। इसलिए सबसे पहले चाहिए कि देश में एक प्रणाली, शिक्षा की एक प्रणाली करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर सरकार अगर कुछ कर पा रही है तो प्राइवेट स्कूलों को समाप्त करके केवल सरकारी स्कूलों को लगना चाहिए, और बड़े बड़े चाहे जो बड़ा से बड़ा, चाहे एमपी का बेटा हो, चाहे एमएलए का बेटा हो, चाहे आईएएस का बेटा हो, चाहे आईपीएस का बेटा हो, सबको उसी में पढ़ना चाहिए। अगर उसमें वो पढ़ते हैं तो आईएएस और पीसीएस के जब बच्चे उसमें पढ़ेंगे, एमएलए एमपी के बच्चे पढ़ेंगे, तो उसमें जो भर्ती की जाएगी, जो टीचर्स होगा, जो मैनेजमेंट होगा, उसका देख ले वो बहुत अच्छा सुचारू रूप से होगा। अब किसी डीएम का बेटा अगर किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो डीएम भी उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के टीचर, उनका स्टाफ, उनका रख रखाव, उनका बिल्डिंग किस तरीके की है, तो ये कर देना चाहिए। ये जरूरी चीज है। और हमारे देश में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में 1947 में आज़ाद होने के बाद आज तक एक प्रणाली नहीं की गई है, जबकि एक प्रणाली लागू होना समय की मांग है। और इसी वजह समता और समानता का अधिकार तभी आ पाएगा जैसा कि समय की मांग है। मुन्ना सिंह जी, स्कूलों के बारे में जो है यही आ रहा है कि स्कूल प्राइवेट ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के स्कूल कम हैं, जबकि सन 47 में आज़ादी के टाइम गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या ज़्यादा थी और प्राइवेट स्कूलों की संख्या ना के बराबर थी। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? आज की शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। आज शिक्षा नहीं है, व्यवसाय है। आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय को देख लीजिए, हर साल उसकी कई करोड़ की एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बहुत से अगर ये उसके मैनेजमेंट से या उसके मालिक से पूछा जाए कि ये इतना पैसा आपके पास कहाँ से आता है, जबकि शिक्षा फ्री की जाती है। आप ये कहते हैं कि जो हम फीस लेते हैं उससे हम विद्यालय चलाते हैं, उससे टीचर्स की सैलरी देते हैं, रख रखाव करते हैं, लेकिन ये सब देने के बावजूद कई करोड़ की हर साल एक बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाती है, इसका जवाब विद्यालय मैनेजमेंट से पूछा जाना चाहिए। आप दूसरी तरफ देखिए, जो गवर्नमेंट विद्यालय हैं उनकी आप स्थिति जाकर देख लीजिए। 11 बजे टीचर्स आते हैं, 2 घंटे बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। विद्यालय के अंदर कोई सुविधा नहीं है, टीचरों का कोई आने जाने का समय नहीं है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी अगर उसकी जरा सी भी हैसियत है तो वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता। कारण उसको मालूम है कि बच्चा दिन भर जैसे घर में बैठा रहेगा वैसे विद्यालय में बैठा रहेगा। प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग क्यों इतनी महंगी महंगी फीस दे करके बच्चे को भेजते हैं? क्योंकि शिक्षा का दोहरीकरण है, शिक्षा समान नहीं है।
सरकारी विद्यालय की शिक्षा और प्राइवेट विद्यालय की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं और प्राइवेट के विद्यालय फल फूल रहे हैं, दिन रात वो पैसा कमा रहे हैं और इसको एक व्यवसाय के रूप में प्रयोग। जावेद साहब, एक चीज़ जो सामने आती है निकल के, जी जो हालात प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दो तरह के हो गए हैं, और सरकारी स्कूल का टीचर 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार तक के सैलरी पा रहा है और प्राइवेट स्कूल का टीचर 15-20 हज़ार सैलरी पा रहा है, लेकिन शिक्षा फिर भी प्राइवेट स्कूल में क्यों अच्छी हो रही है? तो ऐसा ना करना चाहिए, सरकारी स्कूल बंद ही कर दिए जाए एकदम। देखिए, ये जो अभी चर्चा का विषय था, ये कोरोना काल के संकट में फीस माफी का था। नहीं नहीं, ये लेकिन डॉक्टर अगर जावेद इससे साहब, हट के हम बात नहीं करें- डॉक्टर जावेद साहब, आप एक चीज़ सुनिए। कोरोना काल में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उनकी फीस पड़ती नहीं थी, उनकी फीस नहीं ली जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है कम पैसे दे के टीचर को अपने पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। हम इस चीज़ को कोरोना काल से इफेक्टेड हैं दोनों। ये तो एक एजुकेशन पे कलंक है और देश पर भी कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है, पाप है, इसको मिटाना होगा हमें। इसको बंद करके अगर हम ये कहें कि पढ़े लिखे जो नए नौजवान लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो आती हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में जैसे पढ़ते हैं, अगर 10-15 हज़ार रुपये प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं तो 20 हज़ार रुपये रख के क्या हम सरकारी स्कूल नहीं चला सकते हैं? इसको एक नियंत्रित करना होगा एजुकेशन को, शिक्षा से ही देश का विकास होगा। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सारे बोर्ड खत्म है, एक बोर्ड, एक किताब, एक देश और एक छात्र, एक ही तरह का पाठ्यक्रम पूरे देश में होना चाहिए। और फीस निर्धारित हो कि 10वीं की फीस इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में कोई नहीं ले सकता, ये सब सुधर जाएंगे। डॉक्टर जावेद साहब, एक चीज़ आप देखिए, दिल्ली बोर्ड जो है, दिल्ली में जो एजुकेशन है, जो बोर्ड एक बोर्ड है, एक ही तरह की पढ़ाई वहाँ सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में हो रही है। असलम साहब, अगर हम शिक्षा को उद्योग धंधा बना लेंगे, लूट कर नहीं, हमारा सवाल ये नहीं, दिल्ली में जब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल एक ही तरह की शिक्षा कर सकते हैं, चल सकती है, तो क्या भारत में नहीं चल सकती है? सब एक कानून क्यों नहीं लागू हो रहा केंद्रीय, सबको नियंत्रित करने का, कि ये धंधे नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ तो संविधान में भी दी गई है कि सबको शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि एक ही तरह की समानता वाली अभी बात है। आपने जैसा कहा था कि बहुत गरीब घर के अल्पसंख्यक मुस्लिम दलित बच्चे बहुत मेधावी होते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता, पैसा फीस इतनी महंगी है। पहले सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये शिक्षा बिल्कुल न्यून, जैसे हमने बचपन में पढ़ते थे 2 आना फीस देते थे कच्चा चार। जावेद साहब, एक चीज़ और आपको बता ये दें, क्या लूट खसोट बची है कि शिक्षा के नाम पे साला पूरा मतलब जैसे एक कमाई का धंधा करके हमने देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो चीज़ नहीं डॉक्टर जावेद साहब, देखिए सरकारी स्कूल फ्री पढ़ाते हैं, हाँ। लेकिन आप बच्चे का एडमिशन वहाँ नहीं कराते हैं, क्योंकि वो फ्री पढ़ाई हो रही है। मानसिकता लोगों की भी बदलना चाहिए इस चीज़ पे। वहाँ के टीचरों में अब सब बदल गया है माहौल, आत्मिक रूप से ये सब नंगे भूखे हो गए हैं। चाहे जितनी तनख्वाह वेतन मिल जाए इनको, लेकिन इनकी आत्मा नंगी है, लेकिन ढका है कपड़े से। डॉक्टर जावेद साहब, ये सबसे ज्यादा सुनिए, गार्जियन भी जिम्मेदार है। गार्जियन की मानसिकता हो गई कि फ्री स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। देखिए बच्चे को देश का महान नागरिक बनाने का कोई इनके अंदर वो भावना नहीं होती है। इनके अंदर ये होती है कि कितना मेरा फंड बन गया, अब की तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी, अब एक प्लाट हम और खरीद लेंगे यहाँ पर। ये भावना नहीं है। हम आपको अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि आप लोग सुनिए, पूरा देश सुने कि नहीं यही जावेद साहब, हम वो चीज़ नहीं है, हम कोई कहानी नहीं, हमने एक सीधा सा छोटा सा सवाल रखा है कि फीस माफ़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे होते, अगर सरकारी स्कूल अच्छी तरह से पढ़ा रहे होते, तो क्या सरकारी स्कूल में तो फीस माफ़ हो गई, तो फीस माफ़ी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार को इस पे नकेल लगानी चाहिए ना। ये जो बड़े बड़े माफिया लूट रहे हैं जनता को, क्यों नहीं आदेश तो क्यों नहीं मानी, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो रहा है, कंटेम्प्ट होना चाहिए इनके खिलाफ। जी महफूज आलम जी, एक चीज़ ये बताइए, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि गार्जियंस की मानसिकता। भोला भाई ने कहा IAS PCS और MP MLA का लड़का अगर सरकारी स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ेगा तो पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा।
वो नहीं पढ़ते हैं। वो तो चलिए पैसे वाले हैं, लेकिन गरीब की भी मानसिकता क्या है, होड़ लगी हुई है कि हम बराबरी की। उस चक्कर में, होड़ लगाने के चक्कर में गरीब बच्चा भी जो है गार्जियन नहीं भेज रहा है स्कूलों में, प्राइवेट सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल में टीचर मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, जब बच्चे ही नहीं है 5 बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको तो सैलरी मिल रही है। आप इस सब चीज़ का जिम्मेदार किसको मानते हैं? असलम साहब, ये प्राइवेट और सरकारी स्कूल बनाए किसने? सरकार ने। सरकार ने शिक्षा को बाइफरकेट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। प्राइवेट शिक्षा अलग कर दी और सरकारी शिक्षा अलग कर दी। तो मेरा तो शुरू से यही मानना है, शिक्षा प्रणाली एक होना चाहिए। जब वही किताब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाएगी, वही किताब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएगी, तो गार्जियन की मानसिकता अपने आप बदल जाएगी। जब प्राइवेट स्कूल में किताब अच्छी पढ़ाई जाती है, उनका माध्यम इंग्लिश होता है, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है, और सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं जाता है, नाम का स्कूल होता है। तो अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसको मानसिकता मत कहिए। अपने बच्चे का फ्यूचर वो समझ रहा है, सरकार नहीं समझ रही। अगर सरकार अपने बच्चे समझ ले, अपना नागरिक समझ ले, तो गार्जियन को अपना फादर, मदर और पेरेंट्स बनने की जरूरत कम पड़ जाएगी, क्योंकि वो उससे बड़ी गार्जियन सरकार होती है। संरक्षक सरकार है नागरिकों की, और वही फेल है अपने काम में। अब सवाल ये, आपका दूसरा सवाल ये आता है कि साहब इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार सीधी सरकार है। जब से सरकार में अशिक्षित मंत्री, अशिक्षित राजनेता देश चलाने लगे, तो शिक्षा क्या पता होगी असलम साहब? ये तो मैंने शुरू से कहा ये कि टॉपिक शिक्षा, दूसरा है। मैंने नहीं, दूसरा नहीं, टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे टॉपिक शिक्षा के अधिकार से ही जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर है। आपके प्रदेश का शिक्षा मंत्री आज प्रोफेसर है, लेकिन आपके प्रदेश में और भी तो शिक्षा मंत्री से ऊपर भी तो कोई मंत्री है जो शिक्षा मंत्री को कंट्रोल करता है। तो हमारा मानना यह है कि राजनेताओं का अशिक्षित होना इसका बहुत बड़ा कारण है पिछले कुछ दशकों से। जी ठीक।